एक बार आपका फिर से स्वागत है तिवारी एजुकेशन में। मेरा नाम ईशा है और आज हम साइंस का 4th पार्ट करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस का। तो आइए हम देखते हैं इसमें। तो इसमें हमने कर लिया था डाइजेशन, कर लिया था रेस्पिरेशन, कर लिया था। अब हम इसमें 4th पार्ट में करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट ईटीसी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। तो क्या होता है, किसी भी मटेरियल या मिनरल या न्यूट्रिएंट्स का हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना। अब इसमें 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन कराती है। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये तीनों मिलकर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो पहला आता है ब्लड। तो ब्लड क्या है? एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड वेसल एंड प्लेटलेट। तो ब्लड के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा, ब्लड वेसल और प्लेटलेट। अब ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं। तो ब्लड सेल की बात करें तो हमारे आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों हमारे क्या होते हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं आरबीसी का क्या काम है। आरबीसी क्या कंटेन करके रखता है? हीमोग्लोबिन। एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2। तो आरबीसी का क्या काम करता है? इसके अंदर होते हैं, अगर हम आरबीसी को देखें तो इसके अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन या CO2 को बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड के अंदर। इसका कलर रेड होता है। ये जो हमारा ब्लड का कलर होता है ये रेड आरबीसी की वजह से होता है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब्स एंटर कर जाता है तो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? एंटीबॉडी रिलीज करके उसे किल कर देते हैं। फिर आता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड मीडियम कैरिंग न्यूट्रिशन। एक तरीके से फ्लूइड मीडियम होता है जो कि क्या कैरी करते हैं? न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर सब्सटेंस। जिस वजह से इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है पेल येलो। तो प्लाज्मा का कलर क्या होता है? पेल येलो कलर का होता है। फिर आते हैं हमारे प्लेटलेट्स। तो हेल्प इन अ ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट अ लीकेज एंड मेंटेन प्रेशर। तो ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। मान लो हमें कोई इंजरी हो गई हो और यहाँ से ब्लडिंग हो रही है, तो ये प्लेटलेट्स का क्या काम करता है? यहाँ क्लॉटिंग करके इस ब्लड लीकेज को प्रिवेंट करता है। तो ये लीकेज को प्रिवेंट करता है और हमारे ब्लड के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। अब हमने ब्लड वाला पार्ट तो खत्म कर लिया। अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की होती है। तो बेसिकली ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की हम इसमें पढ़ेंगे, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। तो आइए इन तीनों के बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो आर्टरीज क्या करते हैं? अगर हम ब्लड की डायरेक्शन देखें तो ये हमें अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये हार्ट से हमारा ब्लड को ले जाने का काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है। वीन क्या करती है? हार्ट तक लेके आती है हमारे ब्लड को, जो कि क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरीज क्या होता है? आर्टरीज और वीन्स का एक लिंकेज होता है, ये दोनों का एक लिंक होता है। अगर प्रेशर की बात करते हैं इसमें हाई प्रेशर होता है, क्योंकि ये क्या लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और इसमें लो प्रेशर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। इसमें जो प्रेशर होता है वो मीडियम होता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें दोनों होते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड होते हैं। ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है। वेल्स की बात करें तो इसमें वेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वेल्स का क्या मतलब होता है? वेल्स एक तरीके से वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी वेसल्स के अंदर, जो कि बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। इसकी गेट एक तरीके से बैक फ्लो को रोकने का काम करता है, वैसी वेल्स हमारी वेसल्स में होती हैं। इस तरीके से गेट की तरह एक्ट करती हैं, जो कि क्या करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। अगर हम इसकी वॉल को देखें तो आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है और इलास्टिक होती है। वीन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है और कैपिलरी की जो वॉल होती है एक्सट्रीमली थिन होती है। फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैरी करने का काम करता है। और ये वीन क्या करता है? रिटर्न ब्लड टू हार्ट। ये ब्लड को हार्ट पर लेके आता है, रिटर्न लेके आता है। और कैपिलरीज क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट विद सेल के साथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करने का काम इसका होता है। रोल की बात करें तो ये क्या करता है? ब्लड को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ब्लड पंप बाय हार्ट। जो हार्ट के द्वारा पंप होता है ब्लड, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। और वीन की बात करें तो CO2 और अदर वेस्ट को कैरी करने का काम करती है। और जो कैपिलरीज है वो पिकअप CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो ये CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो सेल से पिकअप करने का काम कैपिलरीज का होता है।
अब हम इसमें एक और सिस्टम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ से होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं लिम्फ, जो कि क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, कैरी करता है डाइजेस्टिव फैट, ये हमारे डाइजेस्टिव फैट को कैरी करता है, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को कंटेन कर देता है, ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, और किस में डाल देता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में डाल देता है, इवेंचुअली इनटू वीन्स, और फिर वीन्स में। फंक्शन की बात करें, लिम्फ्स का क्या फंक्शन होता है, ये हेल्प करता है फैट एब्जॉर्प्शन में। अगर ये वाला हमारा लिम्फ नहीं होगा तो हमारे बॉडी में फैट एब्जॉर्प्शन नहीं होता, हेल्प इन फैट एब्जॉर्प्शन। रिटर्न एक्सेस टिश्यू टू फ्लूइड टू ब्लड, तो रिटर्न करता है एक्सेस टिश्यू फ्लूइड ब्लड को, मतलब अगर टिश्यू के अंदर ज्यादा फ्लूइड हो जाए तो उसे रिटर्न करने का काम यही करता है। मान लो टिश्यू के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड हो गया तो ये टिश्यू वो फ्लूइड हो गया तो ये रिटर्न करने का काम करता है यही। फिर अब ये तो हमने पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, प्लाज्मा प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट क्या एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि लोकेटेड होता है चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, ये हमारे बिग एज अ फिस्ट। तो ये जो हमारी मुट्ठी होती है इसके बराबर इसका साइज होता है। इट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन, एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके आता है। तो ये हमारा हार्ट का काम है। थैंक यू। हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या है, एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। इसका काम होता है ब्लड पंपिंग का, जिससे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप होता है और ऑक्सीजन पहुंचती है। तो हम ब्लड के वो हार्ट के बारे में देखते हैं। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो पहला क्या होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम हार्ट की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो लंग्स से हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो लंग्स से हमारे लेफ्ट आर्टरियम में क्या आता है, पल्मरी वीन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो लंग्स से लेफ्ट आर्टरी से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर ये जो ब्लड होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ये ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारी पूरी बॉडीज और ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होता है मेन आर्टरी से। उस मेन आर्टरी का नाम क्या है, ऑर्टा, जो कि क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, जो कि क्या लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि कौन लेके जाती है, वेसल आर्टरी जिसका नाम क्या है, ओर्टा। फिर ये जो ब्लड होता है पूरी बॉडी और ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब पूरे टिश्यूज या फिर पूरे बॉडी पार्ट को हमारे ऑक्सीजन मिल जाती है तो फिर हमारे CO2 उस ब्लड वेसल में आती है। जो CO2 वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारा बॉडी से किस में जाता है, राइट आर्टरियम में जाता है, राइट आर्टरीज में जाता है। तो ये हमारी पूरी बॉडी से राइट आर्टरीज तक आया ब्लड। फिर ये राइट आर्टरीज से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये ब्लड हमारा लंग्स तक पहुंचता है। इधर से आने के बाद ये लंग्स तक पहुंचता है, जो कि कौन लेके आती है, पल्मरी आर्टरी। पल्मरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक लेके जाने का काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम ये करती है। फिर फाइनली क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंच जाता है। फिर वही प्रोसेस होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा पूरा क्या सर्कुलेशन है, जो कि जिससे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।